हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आपके लिए शुभ हो। तो आज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कंबाइनेशन ऑफ सेल्स। न्यू टॉपिक्स है। इसके पहले हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा था। किरचॉफ लॉ में सीरीज में पढ़ा था, पैरेलल में पढ़ा, उसमें सीरीज में कंबाइनेशन पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो उसके लिए क्लोज सर्किट के लिए फाइंड आउट करना था हमको करंट की वैल्यू, तो वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो अब हम लोग पढ़े कंबाइनेशन ऑफ सेल, इसमें किसी चीज़ कोई भी सीरीज आपको दिखेगा सीरीज या पैरेलल में, तो इसके मदद से कंबाइनेशन ऑफ सेल की मदद से आप किसी भी चीज़ का वैल्यू खटाक से निकाल सकते हैं। वोल्टेज या करंट जो भी वैल्यू निकालना चाहेंगे आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी आपको कहीं अगर एग्जामिनेशन से एक साथ किसी सर्किट में कई सेल कनेक्ट हों, तो उसके द्वारा कंबाइनेशन ऑफ सेल्स की मदद के द्वारा हम किसी चीज़ की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। किरचॉफ लॉ में आप पढ़ा था, उसमें किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। इसमें आपको समय नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कंबाइनेशन ऑफ सेल्स। Combinations of cell। तो वेलकम टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल WW बनारस स्टडी। तो आइए देखते हैं कंबाइनेशन ऑफ सेल्स में दो तरह से होता है। एक सीरीज होता है, एक पैरेलल, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो हो जाता है मिक्स्ड। तो पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज की। सीरीज कंबाइनेशन। देखिए सीरीज कंबाइनेशन में क्या होगा, पोलैरिटी सेम देखा जाता है। अगर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पोलैरिटी सेम है। यहाँ पर मान लेते हैं EMF सिर्फ E1 है, यहाँ पर E2 है, यहाँ पर E3 है। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3। अगर इसमें इक्विवेलेंट EMF की बात करेंगे, इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट A, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट B। इसमें करंट आपका इधर से पास कर रहे हैं, इधर से पास हो रहा है, आपका इधर आपका आई आ रहा है। इसमें करंट हर जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या है, EMF की बात किया जाएगा तो क्या होगा, अगर इधर से चलेंगे माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, तो इक्विवेलेंट आपका जो EMF होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, क्योंकि सीरीज कंबाइनेशन में है तो ऐड कर देंगे। अगर पोलैरिटी सेम होगा तब ऐड करेंगे, अगर पोलैरिटी डिफरेंट होगा तो चेंज हो जाएगा। तो बता रहे हैं कैसे चेंज होगा। तो देखिए इसको प्रूव करके कैसे बता रहे हैं। ये तो 3 सीरीज में था, मान लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, 2 ही कनेक्ट है। यहाँ पे A है, यहाँ पे मान लेते हैं B है पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं VA है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, VB है। यहाँ से करंट I प्रोड्यूस करेंगे, जो करंट I देंगे वो यहाँ से मिलेगा। देखिए इसके लिए इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं ऐसे, ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल होगा वो होगा आपका E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा R1 प्लस R2। अभी इसके पहले जस्ट बताए थे। देखिए इसको प्रूव करके कैसे बता रहे हैं। प्रूफ में लिखिए कि एलईडी सर्किट कंटेनिंग पॉइंट A एंड B आर पोटेंशियल VA एंड VB, इंटरनल EMF वोल्टेज E1 E2 and internal resistance R1 R2, current I flow point V in all series combination is same। देखिए सीरीज कंबाइनेशन में अब यहाँ से चल रहा है,
वी ए से चल रहा है, वी ए इधर से चल रहा है, पाथ मान लेते हैं, इधर से इधर कंसिडर कर रहे हैं। करंट आपका इधर से प्रोवाइड हो रहा है, पाथ हमारा इधर चल रहा है। अब देखिए जब पाथ इधर से चल रहे हैं क्लॉकवाइज वी ए, यहाँ पर ईएमएफ प्लस से माइनस तो इवन हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा आपका, करंट इधर प्रोड्यूस हो रहा है, आपका रजिस्टर जो इसमें ये हायर से लोअर होता है, अब ये लोअर से हायर में जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा तो क्या होगा, IR1, इसमें देखिए प्लस से माइनस E2, फिर हायर से लोअर से हायर IR2 बराबर पोटेंशियल VB के बराबर हो जाएगा। इसको इधर ला दीजिए VA माइनस VB, बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, ये हो जाएगा E1 प्लस E2, ये माइनस रहेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 हो जाएगा। जब उधर जाएगा ट्रांसफर तो ये VA माइनस VB बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। पोटेंशियल जो VA माइनस VB फाइनल यहाँ से चलेंगे क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल बार पोटेंशियल V, और इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, रख दीजिए सबकी वैल्यू, V बराबर हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। फार्मूला इसका जनरल होता है V बराबर क्या, E माइनस IR। उस फार्मूले से अगर कंटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यही ना होगा, E इक्विवेलेंट मतलब दो सेल का कंबाइनेशन लिया गया है, इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, IR इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से आप जब पोलरिटी सेम रहेगा तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर पोलरिटी डिफरेंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर E1 मान लेते हैं, यहाँ पर E2 मान लेते हैं, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर R2, यहाँ पॉइंट B मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट A मान लेते हैं, सेम प्रोसेस वही होगा। यहाँ VA हो जाएगा, यहाँ पर VB हो जाएगा, इसका भी वही मान से कर देंगे, इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा क्या, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। इसमें E इक्विवेलेंट जो होगा आपका, जो ज़्यादा होगा ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, E1 माइनस E2, R इक्विवेलेंट तो वही रहेगा, R1 प्लस R2। जो पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा वाले से कम घटा देंगे। देखिए इसमें भी चल रहा है, करंट मान लेते हैं, इधर से प्रोवाइड करते हैं, हम पाथ इधर से ले रहे हैं, इसके भी कर दीजिए VA प्लस से माइनस माइनस E1 IR1, इसमें हायर से लोअर हो जाएगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस से प्लस इंक्रीज हो रहा है, E2 फिर प्लस IR2 बराबर VB, ट्रांसफर करिए इसको, इधर लाइए VA माइनस VB, सबको उधर ले जाइए, हो जाएगा क्या, E2 माइनस E1 माइनस IR1 प्लस R2, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 को रख दीजिए, ये V हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही फार्मूला आएगा सेम। बस यहाँ पर ये देखना पोलरिटी के इफेक्ट से आपका वोल्टेज जो आपका ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, ये पोलरिटी डिफरेंट होगा। पोलरिटी जब सेम रहेगा तो सीरीज कंबाइनेशन में बस फार्मूला लगा देंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे 6 वोल्ट 1 ओम 4 वोल्ट 2 ओम 3 वोल्ट 1 ओम। ये क्वेश्चन दिया है, हमको पूछ रहा है ए और बी दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट EMF and internal resistance।
देखिए ईएमएफ की बात करेंगे तो क्या होगा, ई इक्विवेलेंट इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये आपका माइनस से प्लस जा रहा है, क्या होगा 6 + 4 5 इधर से ले रहे हैं, 6 4 और ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा 7 वोल्ट। ईएमएफ का जो इक्विवेलेंट आएगा 7 वोल्ट। करंट देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस R क्या होगा 1 2 1, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी क्या 4 ओम, इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ही डायरेक्शन देखा जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, देखिए मान लेते हैं ईएमएफ हर जगह ई डेल्टा डी कितनी टाइम्स है n टाइम्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है n टाइम्स है। तो जब n टाइम्स है तो इसका ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो हो जाएगा ई प्लस ई कहाँ तक n टाइम्स। जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आएगी n ई। सीरीज में सब कॉम्बिनेशन है n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आएगा n ए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे R इक्विवेलेंट कितनी बार R प्लस R डेल्टा n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट की क्या आएगी n R। अगर n टाइम्स की बात किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका इसकी वैल्यू। इस ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गया आर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर इसमें टोटल रेजिस्टेंस की बात किया जाएगा R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस इसका टोटल क्या हो जाएगा, कोई सर्किट अगर मान लेते हैं कंबाइनेशन है ऐसे, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ए आर है, ये आपका एन आर है, यहाँ पर एन ई है। करंट यहाँ से आई जो प्रोड्यूस करेंगे हमको आई मिलेगा। अब इस सर्किट के लिए अगर हमसे बात किया जाए करंट की वैल्यू, आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई अपान के आर प्लस एन आर। तो अगर इस सर्किट इस तरह के सर्किट के लिए अगर करंट की वैल्यू पूछा जाएगा तो एन ई अपॉन के आर प्लस आर में जो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल आपका रेजिस्टेंस होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। तो इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करने में मदद करेगा ये आगे। तो इस तरह से सीरीज कंबाइनेशन के लिए आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला देखिए पैरेलल के लिए बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा है पैरेलल कंबाइनेशन। इसके लिए क्या करते हैं, कोई सर्किट ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर E1, यहाँ पर E2, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर R2। इसी करेस्पॉन्डिंग इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए उसकी वैल्यू क्या निकालेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ। देखिए प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे,
हम क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट की जो वैल्यू यहाँ से आएगा क्या, E1 बटा के R1 प्लस E2 बटा के R2 अपान के 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, R इक्विवेलेंट 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में पैरेलल में है। तो मान लेते हैं यहाँ पर X Y, यहाँ पर P Q, यहाँ से करंट I प्रोड्यूस करा रहे हैं, इसमें आपका I1 जा रहा है, इसमें आपका I2 जा रहा है, इधर आपका I2 प्रोड्यूस होगा, इधर आपका I1 प्रोड्यूस, लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर I आएगा। तो पोलरिटी जब सेम होती है, पोलरिटी जब प्लस से माइनस में जा रही है, एक बार माइनस से जब प्लस में, पोलरिटी जब सेम है तब कंडीशन में, पोलरिटी जब डिफरेंट आएगा तब के केस में, तो मासी में बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो जब पोलरिटी सेम है तब के लिए हम पाथ ले रहे हैं AX Y B। देखिए इसके लिए क्या होगा, जो टोटल करंट इसे प्रोड्यूस हो रहा है वो दो पार्ट में बट रहा है, I1 और I2 में ना। देखिए पाथ, देखिए यहाँ से यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं VA, यहाँ पोटेंशियल VB है, VA पाथ इधर से चल रहा है, प्लस से माइनस E1 IR1 बराबर VB, इसको इधर लाइए, VA माइनस VB बराबर हो जाएगा E1 माइनस IR1। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर B से जस्ट पहले बताया गया है, ये हो जाएगा V बराबर E1 माइनस IR1। IR1 को इधर लाइए, IR1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस V, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 R1 है ना, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस V अपान के R1। सिमिलरली पाथ APQB, इसमें सेम चीज वही रहेगा आपका क्या, VA माइनस E2 प्लस I2 R2 माइनस बराबर VB, ये हो जाएगा VA माइनस VB बराबर E2 प्लस I2 R2, यहाँ से V हो जाएगा E2 माइनस I2 R2, यहाँ से I2 की वैल्यू हो जाएगी आपका क्या, E2 माइनस V अपान के R2। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए I1, अब देखिए I1 I2 का मान निकालिए, यहाँ पर चलिए, क्या है I बराबर क्या है, I1 प्लस I2, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करिए, I का मान निकाल रहे हैं। I1 का मान क्या है, E1 माइनस V अपान के R1, I2 का मान बोलिए E2 माइनस V अपान के R2। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपका, इसको लिखेंगे E1 अपान के R1 माइनस V अपान के R1 प्लस E2 अपान के R2 माइनस V अपान के R2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, I बराबर E1 अपान के R1 प्लस E2 अपान के R2 माइनस V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक, इसको इधर लाइए और इसको इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा आपका V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपान के R1
प्लस E2 अपन के R2 माइनस आई। V का वैल्यू V यहीं पर रख दीजिए, बाकी सबकी वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए इधर। ये हो जाएगा E1 अपन के R1 प्लस E2 अपन के R2। इसके बटे आएगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस आई 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए अब R क्यूब है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 1/R1 प्लस 1/R2। इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, E1/E2 E2/R2। ये चीज पूरी वैल्यू इक्विवेलेंट की हो जाएगी। क्या हो जाएगा, V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस आई 1/, क्या है, तो जब 1/, के अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। देखिए यहाँ पर ये 1/, के है, ये 1 के अपान है, तो इसको जब 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट। इसका मतलब तो वही चीज जो आया है उसी चीज को क्या लिख सकते हैं, V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। यही उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पैरेलल सीरीज के लिए सेम वही फार्मूला आएगा, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन है पैरेलल पे, ये आपका 9 वोल्ट है, ये आपका 3 ओम है। इसमें डायरेक्शन चेंज हो गया है, ये भी 3 ओम है, यहाँ पर आपका 3 वोल्ट है, यहाँ पर ऐसे है, ये भी 3 ओम है, ये आपका 6 वोल्ट है। इसमें पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द EMF of EMF and internal resistance between A and B। अब देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला लगाइए। E इक्विवेलेंट के लिए क्या बताया गया था, E/R1 9/3, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, -3/3 प्लस 6/3 अपान की 1/R1 1/R2 1/R3 कितना आएगा, 3 माइनस 1 प्लस 2। फिर ये आपका हो जाएगा 1/3 1/3 1 हो जाएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ से EMF जो सेल किया आएगा वो 4 वोल्ट आएगा। अब R इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। इज इक्वल टू मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी अगर आप निकालेंगे तो 1 ही ओम आएगा। तो इस तरह से आप किसी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए उसी में बता रहे हैं कि अगर M सेल हो
यहाँ पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट बी मान लेते हैं। ए ई ई ई ई ई हर जगह जो है सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 आर। ये कितनी बार कितने टाइम्स है? n टाइम्स। जब ये n टाइम्स है तो इसके लिए जो ईएमएफ की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? E अपान के आर प्लस ई अपान के आर प्लस ई अपान के आर डट 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 n टाइम्स। इसी के अपान होता था 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर। इन डट डट आपका n टाइम्स होगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा क्या? n e अपान के आर। इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे n टाइम्स क्या हो जाएगा? n अपान के r। r से r कट जाएगा, n से n। इसका मतलब कि अगर सभी जगह m सेल हो, मतलब इफ m सेल इज कनेक्टेड टू ईएमएफ ई, हर जगह सेम हो, तो जो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो आपका आएगा क्या? ई ही आएगा। पैरेलल में है तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होता है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा? ईएमएफ जो आएगा हर जगह पैरेलल में सेम आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान 1 अपान R 1 अपान R 1 अपान R। डट डट आपका कितनी बार जाएगा? n टाइम्स। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n r आ जाएगा 1 अपान R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो हो जाएगा R अपान n। ठीक, अब ये हो जाएगा। अब अगर सर्किट डायग्राम है कोई आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस आर और इसका जो आया है ये आपका ई आया है, इसकी वैल्यू आया है आपका आर अपॉन एन। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा था। अगर करंट की बात करेंगे तो आई बराबर वी अपान के आर, इसका मतलब ई अपान के आर प्लस आर अपॉन एन। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई बराबर हो जाएगा एन, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एन ई अपान के आर प्लस एन आर। इस कंडीशन में अगर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो एन ई अपान के आर प्लस एन आर हो जाएगा। तो इस तरह से पैरेलल कंबाइनेशन में अगर कई नंबर ऑफ ईएमएफ सेल जुड़े हों, सबकी पोटेंशियल ई सेम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वही आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आ जाएगा आर अपान एन। जितनी बार टाइम चलेगा उतनी टाइम नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ये तो बताए थे, अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में सेम है तो 3 से डिवाइड कर देते, तो इसमें कितने नंबर है? एन से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से उसका करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे, एक 6 वोल्ट है, एक 2 ओम है, फिर ये 2 ओम है, ये आपका 6 वोल्ट है। इसमें आगे ऐसे है 3 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है। यहाँ पर बी कर दिया है, यहाँ पर ए। क्वेश्चन में वही चीज कर रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ ई एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो निकाल लीजिए, इसके लिए इक्विवेलेंट पहले निकालिए। क्या होगा? 1/6 मतलब 6/2 प्लस 6/2 अपान की 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। 1/2 1/2 मतलब 6 वोल्ट। हमने बताया था कि जब पैरेलल में पोटेंशियल हर जगह सेम हो तो उसकी जो वैल्यू आएगा हर जगह जो आएगा इक्विवेलेंट वो भी सेम आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा? 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 जितने नंबर ऑफ टाइम्स रहेंगे 2/2 कर देंगे।
तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, इसका क्या हो जाएगा 1, ये 1 ओम हो जाएगा। ये सर्किट डायग्राम आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 1 ओम हो जाएगा, ये आपका 6 वोल्ट हो जाएगा, इधर आपका 3 वोल्ट हो जाएगा, एक 1 ओम हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप, क्या आएगा 6 + 3 = 9 वोल्ट, और इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 + 1 = 2 ओम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पैरेलल कंबाइनेशन हो गया। अब देखिए मिक्स्ड ग्रुप बता रहे हैं, इसमें पैरेलल भी होगा और सीरीज भी होगा। तो देखिए अब आगे बता रहे हैं, देखिए अब तीसरा है मिक्स्ड ग्रुप। मिक्स्ड ग्रुप देखिए इसमें क्या करते हैं, मिक्स्ड ग्रुप में मान लेंगे लेट m row of each cell contains n cell of EMF is E. M row of each cell contains n cell of EMF E. Internal resistance R. Current I is all. Resistance सेम। देखिए इसका सर्किट डायग्राम जो ग्रुप वाला है ऐसे बनाया जा रहा है, E R E ये कितनी बार है आपका n टाइम्स है। सेम उसी तरह यहाँ भी है, हर जगह पोटेंशियल इसका सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका सेम है। E R यहाँ भी सेम वही है। ये आपका n टाइम्स का बार है। इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब क्या करते हैं, ये कितनी बार है आपका n टाइम्स है, और ये नंबर ऑफ रो क्या है m है। तो नंबर ऑफ सेल्स की अगर बात किया जाएगा तो m × n, क्योंकि नंबर ऑफ रो क्या है m और नंबर ऑफ सेल क्या है m, तो नंबर ऑफ सेल m × n। तो देखिए इसमें ए सीरीज क्या है, ए सीरीज में है, ए सीरीज में है, ए सीरीज में, फिर ए पूरा क्या है पैरेलल में है। तो इसका हम मिक्स्ड ग्रुप बना लेते हैं, इसको कंप्रोमाइज कर देते हैं। ए आपका ऐसे होगा, ऐसे, फिर ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, कहाँ तक जाएगा ये n टाइम्स तक जाएगा। इसका जब सीरीज कंबाइनेशन के लिए जब इस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे E के लिए, तो वैल्यू आपका क्या आएगा E, क्योंकि हमने बताया था अभी इसके पहले जब पोटेंशियल जब सीरीज में है तो उसकी वैल्यू NE आएगा, ये NE हो जाएगा। हर जगह आपका NE होगा, NE
एन ई। पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एन आर एन आर एन आर एन आर, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या है, एन आर एन आर एन आर क्या है, पैरेलल में है, एन ई क्या है, पैरेलल। इसका इक्विवेलेंट हम निकालिए। समझ में आ रहा है कि इसका जो सीरीज में है उसका क्या है, इक्विवेलेंट निकालेंगे। ई एन टाइम्स है, एन ई हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, एन आर हर जगह क्या है, सेम आएगा। ये आपका पैरेलल में है, जब पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या आएगा, ई इक्विवेलेंट बराबर। अभी इसके पहले एन ई कितनी बार जाएगा, एम टाइम्स है, रो क्या है, एम है। चाहे एम बार दिया जाए तो एन बार जाए, उसका मतलब नहीं है, केवल इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन ई। जो नंबर आप हर जगह है ये रहेगा वही वैल्यू आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए कैसे आएगा, आर ई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन आर, जितनी बार रहेगा उतने नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देंगे। एम बार है तो एन आर, हर जगह इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर अपन एम। ठीक, इक्विवेलेंट पता हो गया आपका, आर इक्विवेलेंट पता हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मान लेते हैं, इतना नोट करिए तो बता रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये सर्किट डायग्राम आपका ऐसे बन जाता है। ये आपका क्या है, इसकी वैल्यू क्या निकली, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसकी वैल्यू निकला है एन आर अपान के एम। ये वैल्यू है आपका एन ई। इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इधर से रिटर्निंग में आई, करंट आई की वैल्यू जो होगी यहाँ पर क्या होगी, V अपान के आर, मतलब एन ई अपान के आर प्लस एन आर अपान के एम, या आई इक्वल टू हो जाएगा एम एन ई अपान के एम आर प्लस एन आर अपान के ए। आई की वैल्यू ए हो जाएगी, इसको ए वैल्यू आपका, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी चीज को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो करंट होगा उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि जब आई मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू कितना होगी। नोट करिए, बता रहे हैं। अब देखिए जो आई की वैल्यू निकाले एम एन ई अपॉन के एम आर प्लस एन आर, नंबर ऑफ रो कितना था एम और नंबर ऑफ सेल कितनी बार था एन टाइम। इसमें आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम, तब ये वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा। तब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि जो इसकी वैल्यू आपका है एम आर प्लस एन आर, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, मिनिमम होनी चाहिए, तभी हमारा जो आई की वैल्यू आएगा आपका मैक्सिमम आएगा। तो देखिए कैसे कह लेंगे, इसके लिए सपोज करते हैं एम आर प्लस एन आर बराबर एम आर माइनस एन आर रूट में का होल स्क्वायर प्लस 2mn आर। ठीक, इसको जब ब्रेक करेंगे तो यही चीज आएगा। इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जब इसकी वैल्यू 0 के अबाउट नियर अबाउट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको मिनिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा। जब इसकी वैल्यू 0 आएगी तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर इज नियर अबाउट 0, यहाँ से हो जाएगा एम आर रूट में बराबर हो जाएगा एन आर, दोनों तरफ से बोथ स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट हट जाएगा, एम आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर। इसका मतलब यहाँ से आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर अपान के
इसका मतलब समझ आए कि जब आई का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। जो यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाए थे, यहाँ पर ये आपका ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका था एन आर अपॉन के एम, ये आपका एन ए। तो आई की वैल्यू आई मैक्सिमम कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू एन आर अपॉन एम के बराबर हो जाएगी, तब हम कहेंगे जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आर बराबर एन आर अपॉन एम इसमें रख देंगे तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 v है, आई बराबर हो जाएगा क्या, एम ई अपॉन के आर प्लस आर, इसका मतलब हो जाएगा एम ई अपॉन के 2r। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से आप जब ग्रुप में रहेगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं, इसमें एम रो रहेगा, एन नंबर ऑफ सेल्स रहेगा, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर इसका सबका इक्विवेलेंट निकाल के फिर पैरेलल कंबाइनेशन करके उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर जो इक्विवेलेंट आएगा उसको पैरेलल में करके उसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। एन ई आएगा, फिर रो के लिए अपन रो, तो यहाँ पर ये आएगा, फिर इसके लिए आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एन आई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन, फिर यहाँ पर एम आई अपॉन के आई एम अपॉन एन आर। फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, आई मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मिनिमम होगा। इसको फाइंड आउट करके ये वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब जो आर की वैल्यू होगी वो एक्सटर्नल रहेगी, आर एक्सटर्नल की वैल्यू आर इंटरनल की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तब आप हम कहेंगे आई की वैल्यू मैक्सिमम होगा। तब आर बराबर जो है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो आई बराबर है नहीं आर प्लस आर, इसका मतलब आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। यही हो जाएगी इसकी वैल्यू आई मैक्सिमम। ये आपका आई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग द वीडियो। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते रहिए और आगे पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।